अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड किताब की समरी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब है जिसने मेरी ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई आज तक की किताबों में यह सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। इस किताब में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सभी प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन मल्टीमिलियनियर इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग वो बातें अपने बच्चों को मनी के बारे में सिखाते हैं जो सब गरीब और मिडिल क्लास अपने बच्चों को नहीं सिखाते। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में बताया है कि कोई व्यक्ति पैसे ना होने और गरीब घर में पैदा होने के कारण गरीब नहीं रहता, बल्कि वह अपने सोचने और काम करने के तरीकों की वजह से गरीब होता है। इस वीडियो में हम आगे इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक अमीर आदमी सोचता है और कैसे वह अपने पैसों को मैनेज करता है। अमीर आदमी कभी पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसे उसके लिए काम करते हैं। सुनने में यह बात आपको थोड़ी अजीब लगी होगी कि कैसे कोई व्यक्ति बिना काम किए पैसे कमा सकता है। इसी तरह की अजीब लगने वाली बातों को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से समझाया है। रॉबर्ट ने अपने खुद के पिता को पुअर डैड और अपने दोस्त के पिता को रिच डैड कहा है। इस पूरी किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों डैड्स के बीच फाइनेंस एडवाइस और माइंडसेट के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके गरीब पिता एक हाईली एजुकेटेड आदमी थे जो एक टीचर की नौकरी किया करते थे, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हासिल करने में असमर्थ थे क्योंकि वे पैसों के लिए काम किया करते थे। उनको यह नहीं पता था कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाता है। वो पैसों को लाइबिलिटीज खरीदने में खर्च कर देते थे। इसके विपरीत रॉबर्ट के अमीर पिता थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे पैसों से पैसा कमाया जाता है। अमीर पिता रिस्क लेने वाले आदमी थे। वो अपना पैसा सीखने, बिजनेस करने और इन्वेस्टमेंट करने में लगाते थे। अमीर पिता ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाने में विश्वास रखते थे। रॉबर्ट ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। सभी स्कूल और कॉलेज किताबी ज्ञान देते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जाएं। सभी स्कूल्स और कॉलेज केवल नौकरी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। कोई भी स्कूल और कॉलेज फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान नहीं देता। स्कूल और कॉलेज को फाइनेंशियल नॉलेज देनी चाहिए। उनको एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताना चाहिए और सिखाना चाहिए कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाए जा सकते हैं जिससे एक अच्छी इनकम आती रहे। मैं आपको बता दूं, एसेट वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, यानी जो पैसा कमा कर देती हैं, और लाइबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। हम कार का उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम कोई कार अपने शौक के लिए खरीदते हैं तो वह एक लाइबिलिटी होगी, क्योंकि कार खरीदने के लिए हमें अपनी जेब से पैसे देने होंगे और कार की कीमत समय के साथ कम होती जाएगी। हमें उस कार पर खर्चा भी लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वह एक लाइबिलिटी कहलाएगी। दूसरी ओर अगर हम कार को अपने लिए पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं तो यह हमारे लिए एक एसेट की तरह काम करेगी। आज के समय में हम ओला और उबर का एक इसका अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि जिन लोगों ने भी फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त की है उनके पीछे उनके माइंडसेट और एटीट्यूड का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी लोग फाइनेंशियल सक्सेसफुल हुए हैं उनमें ग्रोथ की मानसिकता होती है। वो रिस्क लेने, नई चीज़ों को आजमाने और गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं।
इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो असफल होने और बदलाव लाने से डरते हैं। इन लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने की संभावना ना के बराबर होती है। रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे गरीब लोग डेब्ट के जाल में फंस जाते हैं। इस किताब में गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बारे में बताया गया है। बैड डेब्ट वो डेब्ट होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। गरीब लोग डेब्ट लेते हैं और उससे लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और वे अपनी पूरी जिंदगी उस डेब्ट को और उसके इंटरेस्ट को चुकाने में निकाल देते हैं, जो कि एक बैड डेब्ट हुआ। दूसरी ओर अमीर लोग डेब्ट लेते हैं और उस डेब्ट को इन्वेस्ट करके डेब्ट के इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं। वह डेब्ट उनके लिए एक एसेट की तरह होता है और इसे रॉबर्ट कियोसाकी ने गुड डेब्ट कहा है। रॉबर्ट ने इस किताब में मिडिल क्लास को अमीर ना बन पाने का कारण बताया है, जो कि टैक्स है। मिडिल क्लास लोग नौकरी या खुद काम करके पैसा कमाते हैं। ये लोग अपनी इनकम का लगभग 30 से 40% टैक्स में दे देते हैं, जिसकी वजह से ये कभी अमीर नहीं बन पाते। ये लोग सरकार के लिए काम करते रह जाते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं या फिर पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग जो भी खर्चा करते हैं वो सभी उनके बिजनेस एक्सपेंस में आ जाते हैं। ये जितना भी पैसा कमाते हैं उनको ये लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कम या फिर टैक्स भरते ही नहीं हैं। इसी वजह से ये अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाया जाए तो गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। हमें अपने एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और लायबिलिटीज को कम से कम करना चाहिए। हमें अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए और डेब्ट के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव करने के तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।